अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट क्रस्ट यूट्यूब चैनल। ड्रामा संगे माँ ऑन एयर हो चुका है। हम टीवी पे इतवार को आता है। संगे माँ के ओपनिंग सीन में आपने देखा होगा कि सानिया सईद सफ़ेद चादर रेड धब्बों वाली पहने हुए घोड़े पे गन लेके आती हैं। ये एक वहाँ की रवायत है। इस चादर को चेल कहते हैं या फिर सवाबी चेल। ये उस वक्त की रवायत है जब सन 1800 में सिखों ने खैबर पख्तूनख्वा पर सवाबी के शाह मंसूर के मुकाम पर हमला किया था, तो पख्तून कबाइल ने बड़ी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया और शिकस्त देकर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यकीनन दोनों साइडों पे लोग मरे हैं। जो पख्तून शहीद हुए थे तो उनकी औरतों ने पता चला तो वो घरों से बाहर निकाल आई और अपनी सफ़ेद चादरें उनके ऊपर उड़ा दी। अब आजकल वही रवायत जारी है, क्योंकि जो लोग उस रवायत को जिंदा रखे हुए हैं, तो अक्सर औरतें वहाँ पे सफ़ेद चादर पे रेड धब्बे या फिर फूल बने हुए होते हैं जो वो औरतें वहाँ की पहनती हैं। ये उस रवायत को जिंदा रखने के लिए ये चादर पहनी जाती है। आगे चल के ड्रामे में पता चलेगा कि सानिया सईद ने ये चादर क्यों पहनी है। इस ड्रामे में एक और चीज भी दिखाई गई है, गग। गग किसे कहते हैं, इसके बकायदा कानून साजी भी हुई है। इसके मुतालिक भी हम आपको आगे बताएंगे। संगे माँ में सानिया सईद गुलमीना की माँ है। हाजी मरजान की बीवी और गुलमीना की माँ बहनें हैं। हाजी मरजान की बीवी अपनी बहन से गुलमीना का अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगती है, लेकिन वो नहीं देती। गुलमीना की माँ ने अपने सर से दुपट्टा उतार कर जिरगे में कहा, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता मैं नंगे सर फिरूंगी। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता नंगे सर इन गलियों में फिरती रहूंगी। फिर वो सफ़ेद चादर जिसके ऊपर रेड धब्बे होते हैं वो ओढ़ ली है। आगे चल के देखेंगे कि गुलमीना के बाप को हाजी मरजान ने मारा है या फिर वो सिख जो गुलमीना की माँ की ज़मीनों का ख्याल रखता है और उसके घोड़े की बाग पकड़ कर चलता है। दूसरी तरफ आतिफ असलम इसमें हिलमन का किरदार अदा कर रहा है। जिस तरह से वो बहुत अच्छा गुलकार है, इसी तरह ही ये ज़बरदस्त एक्टर भी बन गया है। हाजी मरजान का किरदार नुमान एजाज अदा कर रहे हैं। नुमान एजाज तो एक पूरी एकेडमी है एक्ट्रेस की। जो जूनियर एक्टर होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और अपने साथ लेके चलते हैं। हिलमन हाजी मरजान का पता नहीं क्यों दुश्मन बना हुआ है। शायद इस वजह से हिलमन समझता है मेरे वालिद को हाजी मरजान ने मरवाया है, मेरी माँ जब बेवा हुई तो उससे शादी कर ली। वो इसलिए बार बार उस सिख के पास जाता है जो बीमार पड़ा है, मरने की दुआ मांग रहा है, लेकिन वो मर नहीं रहा। तो हिलमन उसके पास जाता है, जब तक तू सच नहीं बताएगा तो इसी तरह तड़पता रहेगा और तुझे मौत नहीं आएगी। हिलमन अपने बाप की कब्र के पास बैठा हाजी मरजान को जलील करने की तरतीब सोच रहा होता है, तो इतने में उसका एक चेला उसके पास आता है और बताता है हाजी मरजान गुलमीना की माँ के पास अपने बेटे हिकमत के लिए रिश्ता लेने गया हुआ है। वो हाजी मरजान को जलील करने के लिए गुलमीना के रिश्ते के लिए गग मारता है ताकि हाजी मरजान जिरगा लेके मेरे पास आए। गग इसको कहते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है और उसके घर वाले रिश्ता नहीं देते, तो लड़का उस घर के सामने 3 फेर करता है और वो लड़की कोई और नहीं ब्याह के ले जा सकता और वो उसके नाम के साथ बैठी रहती है। सन 2013 में खैबर पख्तूनख्वा की कोशिशों से गग एक्ट का कानून पास हो गया, जिससे इस जुर्म करने वाले शख्स को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होता है, या फिर 7 साल कैद या फिर जुर्माना, या दोनों ही होते हैं। दूसरी तरफ अदाकारा कुबरा जो सहाफ़ी लड़की का किरदार अदा कर रही है, वो शहर से लसपेरान में गग की कहानी लिख रही है और उसे और उसके ड्राइवर को हाजी मरजान कैद कर लेता है और वो अपने बंधु को कहता है कि इनको खाना खिलाओ
लेस्पेरान से बाहर नहीं जाने देना। लेस्पेरान का मतलब है 10 पीरां, यानी कि 10 पीर, वहाँ पे 10 पीर हैं, उस इलाके को लेस्पेरान कहते हैं। क्योंकि हाजी मरजान कहता है मैं ख़बरों की जीनत नहीं बनना चाहता। शुरू में तो सहाफ़ी ये समझती है कि हाजी मरजान बहुत मेहमान नवाज है। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चलता है कि हम तो कैद हो चुके हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। सहाफ़ी खातून को हेलमंद से प्यार हो जाता है। वह अपने घर में उसकी बातें करती है और उसके घर वाले कहते हैं तुम्हें पठान से प्यार हो गया है। तो यूट्यूब फैमिली, ये थी संगे माँ की साबका स्टोरी और आने वाली किस्त की कहानी। आगे जाके देखते हैं कि जो मेरी पेशन गोई है ये सही है या गलत है। इस बात पे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं आने वाली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।